हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमेजिंग बुक्स क्लब। क्या कभी आपने सोचा है कि हम सभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, पर उनमें से कुछ चीज़ें हम अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं और कुछ चीज़ें हमारे लिए सपना ही रह जाता है। ऐसा क्यों? आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी बुक के बारे में जिसको पढ़ने के बाद करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल गई और उन करोड़ों लोगों में मैं भी शामिल हूँ। इस बुक में सफलता के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हम सभी को जानना चाहिए। इस बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, जिसके ऑथर हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ये बुक ना सिर्फ पूरी दुनिया में फेमस है, बल्कि इस बुक में हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में बताया गया है और कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में चमत्कार कर सकते हैं और अपना हर सपना, हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। और ऑथर ने सबकॉन्शियस माइंड के इस्तेमाल से हुए चमत्कारों को रियल लाइफ का एग्जाम्पल देकर हमें बताया है, जिससे कि हम आसानी से समझ सकें। सबसे पहले डॉक्टर जोसेफ मर्फी के बारे में जान लेते हैं। जोसेफ मर्फी आयरलैंड में पैदा हुए और बाद में अमेरिका में रहने लगे। साइकोलॉजी में पीएचडी करने के बाद ज़्यादातर अपना जीवन पूर्वी धर्म के अध्ययन में बिताया। शोध के सिलसिले में वो कई साल तक भारत में भी रहे। दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का कई सालों तक अध्ययन करने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि पूरी सृष्टि में एक ही विराट शक्ति है और वह शक्ति हमारे अंदर है। जी हाँ, हमारे अपने अवचेतन मन की शक्ति। समरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही अमेजिंग बुक्स की समरी आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाते रहिए। और ऑडियो बुक को लाइक एंड शेयर भी करिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपको ऐसी ही समरी सुनाती रहूँ। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आपके अंदर है बड़ा खजाना। सारा खजाना आप ही के अंदर है, इसीलिए अपनी दिली इच्छा का जवाब भी अपने अंदर ही ढूंढिए। ऑथर बताते हैं कि हमारे अंदर ही बहुत बड़ा खजाना है और उसे हासिल करने के लिए हमको सिर्फ अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना है। हमारे अंदर नियामतों का अथाह भंडार है, जिसमें से हम अपनी ज़िंदगी की हर खुशियां हासिल कर सकते हैं। कितने लोग इस रहस्य को नहीं पहचान पाते, क्योंकि उन्हें इस बारे में पता ही नहीं है। जैसे लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से अधिक वजन उठाने की काबिलियत रखता है, लेकिन उसके चुंबकीय गुण को हटा दिया जाए तो एक पंख का भार भी नहीं उठा सकेगा। इसी तरह मनुष्य भी 2 तरह के होते हैं। पहला, जिनमें चुंबकीय आकर्षण होता है। ऐसे मनुष्य आत्मविश्वास और विश्वास से भरे होते हैं। उन्हें अपने बारे में पता है कि वह जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। दूसरी तरह के मनुष्यों में चुंबकीय गुण नहीं होता है। ऐसे लोग बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। वे भय और शंकाओं से भरे होते हैं। ऐसे लोग हमेशा कहते हैं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, लोग मुझ पर हंसेंगे। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा आगे नहीं जा पाते। उनका डर उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने देता है। ऐसे लोग भी चुंबकीय मनुष्य बन सकते हैं, अगर वो इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ लें और उस पर अमल करें, और वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में यह बात बैठा लें कि हमें कामयाब होना है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप हमारे लिए रास्ता बनाने लगता है। अब बात आती है कि ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या चीज़। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का एक बड़ा हिस्सा है। हमारा माइंड एक है, पर इसके 2 पार्ट हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड 10% होता है और सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है, और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में होता है। ये हमारा लॉजिकल ब्रेन है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सब कुछ समझने में हमारी मदद करता है, हमारे अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, बल्कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी एंड हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। माइंड के कामों को जानने का एक तरीका यह है कि आप माइंड को एक बगीचा मान सकते हैं और आप माली हैं, और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में रोज़ बरोज़ विचार के बीज बो रहे हैं, और आप जैसा अपने मन में बीज बोते हैं वैसा ही फल आपको मिलता है। अगर हम कांटे बोएंगे तो हमें आम नहीं मिलेंगे, बल्कि कांटे ही मिलेंगे। अगर आप अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के आपसी कामों के बारे में जान जाएंगे तो आप अपने जीवन की काया पलट करने में कामयाब हो जाएंगे। चलिए एक स्टोरी सुनाते हैं जिससे हमें समझने में आसानी हो।
एक बार महान ओपेरा सिंगर एनरिको कैरुसो मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर की वजह से उनकी गले की मांसपेशियां ऐंठ गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनको लकवा मार गया हो, वो बेकार हो चुके हो। वे मंच के पीछे खड़े पसीने से भीगे हुए थे, क्योंकि कुछ देर बाद उन्हें हज़ारों लोगों के सामने आकर गाना गाना था। कपकपाती हुई आवाज़ में वो अपने आप से कह रहे थे, मैं नहीं गा पाऊँगा, सभी लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। पर थोड़ी देर बाद तन कर खड़े हो गए और अपने आप से कहने लगे, मैं गाना चाहता हूँ। और अपने डर को आदेश देने लगे, बाहर निकल जाओ, मैं गाने जा रहा हूँ, मेरे अंदर से बाहर निकलो। और उनका यह आदेश अपने अवचेतन मन की असीमित शक्ति और बुद्धि से था। और फिर उन्होंने इतनी शानदार परफॉर्मेंस करी कि तालियां गूंज उठी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड समझदार नहीं होता है, बस यह हमारा आदेश मानता है। जो भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देंगे वो पूरा करेगा। नंबर 2, मस्तिष्क की कार्यशैली। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। माइंड ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि यह हमेशा आपके साथ है। लेकिन इसकी चमत्कारिक शक्तियाँ आपको तभी मिल पाएंगी जब आप इसका इस्तेमाल करना जानते हो। एक बात हमेशा याद रखिए, एक बार जब सबकॉन्शियस माइंड किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह तुरंत इस पर काम करने लगता है। समझने वाली बात यह है कि यदि इस नियम को नकारात्मक रूप से प्रयोग किया जाएगा तो असफलता और दुख मिलेगा, और अगर सकारात्मक रूप से इस्तेमाल किया जाएगा तो सफलता और खुशहाली मिलेगी। ऑथर बताते हैं कि एक आदमी था, उसकी छोटी बेटी को रिमेटॉइड आर्थराइटिस और दर्दनाक चर्म रोग सोरायसिस हो गया था। बहुत इलाज और तमाम कोशिशों के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह आदमी हताश होकर खुद से और अपने दोस्तों से यही कहता था कि अपनी बेटी को स्वस्थ देखने के लिए मैं अपना दाहिना हाथ भी देने को तैयार हूँ। एक बार उसका परिवार सैर सपाटे के लिए बाहर गया। कार का एक्सीडेंट हो गया और उसका दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया। जब वो कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से घर आया तो उसने देखा उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई थी। हमेशा याद रखिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ वही सुझाव दीजिए जो सही हो, जो आपको मोटिवेट करे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता, बस हुक्म मानता है। आपके पास चुनने की शक्ति है, स्वास्थ्य और खुशी को चुनिए। अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। कभी भी यह नहीं कहना चाहिए कि मैं हार जाऊंगी, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं कार नहीं खरीद सकता, मैं टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन सब चीज़ों को हकीकत में बदल देगा। अगर आप इसके बदले पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करेंगे, जैसे मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ में कामयाब हो सकती हूँ, मैं कार खरीद सकती हूँ, मैं देश विदेश की सैर कर सकती हूँ। और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये बातें स्वीकार कर लेगा तो ये सब सच होने लगेगा। नंबर 3, सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारी शक्ति। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं का उत्तर जानता है। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स कहते हैं कि दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मन में है। जो कुछ भी आप अवचेतन मन पर अंकित करते हैं, अवचेतन मन उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। इसीलिए हमें अपने अवचेतन मन में सही और पॉजिटिव थॉट्स ही डालने चाहिए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से रात तक कुछ न कुछ करते रहते हैं, फिर रात को घर आकर सो जाते हैं, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। वो 24 घंटे सातों दिन हमारे लिए काम करता है। यहाँ तक कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बहुत रिच आदमी था। एक बार वो प्लेन से कहीं जा रहा था, उसका प्लेन क्रैश हो गया। उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी थी और सभी डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि ये ठीक नहीं हो सकते और कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। लेकिन उस आदमी ने इन सब बातों को झुठला दिया और उसने ठान लिया कि वो क्रिसमस तक ठीक हो जाएगा, और अपने माइंड में एक इमेज बनाता रहा कि वो कैसे क्रिसमस वाले दिन अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर जा रहा है। और लगातार ये प्रोसेस उसके माइंड में चलता रहा और 8 महीने बाद क्रिसमस वाले दिन वो अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर गया। सारे डॉक्टर्स हैरान रह गए कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, लेकिन ये सब हुआ सबकॉन्शियस माइंड की पावर से। उस आदमी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट्स को डाला और अपने आप को एक हेल्दी पर्सन के रूप में इमेजिन किया, और कुछ महीने बाद रिजल्ट उसके सामने था। और ये स्टोरी मिरेकल मैन के नाम से भी फेमस है।
ऑथर बताते हैं कि एक विचार पर पूरी तरह से फोकस करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे हम अपनी इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। हम रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी इच्छाओं से भर सकते हैं। जब हम सोने जाते हैं तो सोने से ठीक 5 या 10 मिनट पहले हमको जो भी अपनी लाइफ में चाहिए हमें उसे रिपीट करना है और साथ ही साथ उसे विजुअलाइज भी करना है। जैसे अगर आपको अपने क्लास में टॉप करना है तो आप अपने आप से कह सकते हैं कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मैंने क्लास में टॉप किया है। इस तरह से जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देते हैं तो धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे पूरा करने में लग जाता है। नंबर 4, प्राचीन काल में मानसिक उपचार। खुद को बार बार याद दिलाएं कि उपचारक शक्ति आपके अवचेतन मन में है। हर युग में लोग मानते हुए आए हैं कि कहीं न कहीं पर एक चमत्कारिक उपचारक शक्ति है जो मनुष्य की शारीरिक क्षमताओं को दोबारा लौटा सकती है और बीमारी ठीक कर सकती है। प्राचीन काल में लोगों का इलाज पुजारियों और धर्म गुरुओं तक ही सीमित था। लोगों का मानना था कि ईश्वर ने उन्हें कुछ विशेष शक्तियां दी हैं। जैसे प्राचीन काल में पुजारी रोगियों को नशीले पदार्थ खिलाते थे और उनके बेहोश हो जाने पर सम्मोहन का सुझाव देते थे। मरीजों को बताया जाता था कि उन्हें नींद में ईश्वर दिखेंगे और उनका इलाज हो जाएगा। इस तरह से वो ठीक भी हो जाते थे। आपको क्या लगता है ये कैसे पॉसिबल होता था? वो अपने विश्वास की वजह से ठीक होते थे। वो लोग इन सब चीज़ों पर बहुत भरोसा रखते और उन्हें पूरा यकीन होता था कि वो ठीक हो जाएंगे और ये बातें उनके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से फिट हो जाती थी, जिससे कि उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलता था। ऑथर कहते हैं कि विश्वास जमीन में बोए बीज की तरह है, यह अपनी तरह के फल देता है। अपने मन में विचार का बीज बो लीजिए, इसे उम्मीद का पानी और खाद दीजिए, यह हकीकत में बदल जाएगा। खुद को बार बार याद दिलाइए कि उपचारक शक्ति आपके अवचेतन मन में ही है। सारे रोग सबसे पहले मस्तिष्क में पैदा होते हैं। कोई भी चीज़ शरीर पर तब तक नहीं दिखाई देती जब तक कि उसके अनुरूप मानसिक संरचना ना हो। नंबर 5, आधुनिकता और मानसिक उपचार। बीमारी या नुकसान या चोट पहुंचाने वाली किसी भी चीज़ में विश्वास करना बेवकूफ़ी है। संपूर्ण स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, दौलत और दैवी मार्गदर्शन में विश्वास करिए। जैसे पहले लोग धर्म गुरु और पुजारियों से इलाज करवाते थे, आज के ज़माने में लोग हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। कोई भी डॉक्टर या सर्जन यह दावा नहीं कर सकता है कि उसने मरीज को ठीक कर दिया। उपचारक शक्ति एक ही है, हालांकि इसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे प्रकृति, जीवन, ईश्वर, रचनात्मक ज्ञान, लेकिन हकीकत में ये सभी सबकॉन्शियस माइंड की ही ओर इशारा करते हैं। ऑथर एक स्टोरी बताते हैं कि एक बार एक महिला डॉक्टर के पास गई। उसने लिखकर डॉक्टर को बताया कि उसकी आवाज़ 1 महीने पहले चली गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि खोई हुई आवाज़ कभी कभी बिजली के प्रभाव से वापस लौट आती है। डॉक्टर ने बिजली का ऑपरेटर मंगवाया और उसके स्विच को दबाकर उसे महसूस कराया कि उसको शॉक दिया जा रहा है, पर हकीकत में उसे कोई शॉक नहीं दिया जा रहा था। बाद में उसके अवचेतन मन को कुछ सुझाव दिया गया, जैसे अब आप जोर से बोल सकती हैं, और धीरे धीरे उसे बोलने के लिए प्रेरित किया गया और वो बोलने लगी। इस एग्जाम्पल में किसी भी मेडिसिन का यूज़ नहीं किया गया, सिर्फ उसके अवचेतन मन को यह यकीन दिलाया गया कि वो ठीक हो रही है। इसे प्लेसिबो इफेक्ट या बिलीफ सिस्टम भी कहा जाता है। साइंटिस्ट का कहना है कि 11 महीनों में हमारा शरीर फिर से नया बन जाता है। हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं हर रोज़ मर जाती हैं और उनकी जगह पर नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसीलिए हमें नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ नए कोशिकाओं का निर्माण होने देना चाहिए। यदि आप लगातार अपने दर्द और लक्षणों की रट लगाए रहते हैं तथा उनके बारे में बात करते हैं तो आप उनकी शक्ति बढ़ा देते हैं। यदि आप अपनी बीमारियों के बारे में बोलना बंद कर दें या उनका नाम न लें, खास तौर पर सोने से ठीक पहले, तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपके ध्यान और भय से भी उन्हें शक्ति मिलती है। इसीलिए अपने दिमाग में ज़िंदगी की महान सच्चाइयाँ भरें और प्यार की रोशनी की ओर बढ़ें। व्यवहारिक तकनीक द्वारा मानसिक उपचार। आपकी मनोकामना आपकी प्रार्थना है। अपनी मनोकामना पूरी होने की तस्वीर बनाइए और इसकी वास्तविकता महसूस करिए। आपकी मनोकामना सचमुच पूरी हो जाएगी।
अगर हम अपनी इच्छाओं को चेतन मन के द्वारा एक्सेप्ट कर लें तो हमारा चेतन मन उस इच्छा को अवचेतन मन में भेज देता है, और जितना आप अपने चेतन मन में उसे दोहराते हैं, जैसे कि मैं कामयाब हूँ, मैं पढ़ाई में टॉपर हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कुछ दिनों बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है और हमारा बॉडी फिर उसी तरह से एक्ट करने लगता है। विजुअलाइजेशन टेक्निक। सबसे पहले हमें हमारे मन को शांत रखना है, फिर उसके बाद हमारे गोल के बारे में हमें सोचना है और आंखें बंद करके हमें हमारे गोल का एक पिक्चर क्रिएट करना है, मानो हमारा गोल पूरा हो रहा हो, और उसे फील करके खुश होना है जैसे हमारा गोल पूरा हो गया हो। ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है। एक मानसिक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होता है। आप विश्वास से अपने मन में जिस तस्वीर को रखेंगे, आपका अवचेतन उसे हकीकत में बदल देगा। आप जो आदेश देते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं वह सच हो जाएगा। अवचेतन का झुकाव। ईर्ष्या, भय, चिंता और तनाव आपकी तंत्रिकाओं तथा ग्रंथियों को कमज़ोर या नष्ट कर देते हैं, जिससे सभी तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियां पैदा होती हैं। सोने से पहले अपने अवचेतन को किसी समस्या का उत्तर खोजने का काम सौंपें, यह उसे पूरा करेगा। अपने विचारों पर नज़र रखिए। जिस विचार को सच मान लिया जाता है वो हकीकत में बदल जाती है। आपके अवचेतन का झुकाव हमेशा जीवन की तरफ होता है। अपने अवचेतन में वही बात डालिए जिसे आप सच करना चाहते हैं। मन चाहे परिणाम कैसे प्राप्त करें। सेहत की भावना से सेहत उत्पन्न होती है, दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। आपकी भावना कैसी है? यदि आपकी प्रार्थनाओं का सही जवाब नहीं मिल रहा है तो क्या करें? सबसे पहले आपको इस असफलता के प्रमुख कारणों को समझ लेना चाहिए। ये विश्वास की कमी और बहुत ज़्यादा कोशिश की वजह से भी होता है। यदि आप अपने अवचेतन मन पर किसी काम को करने का दबाव डालेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। जो परिणाम आप चाहते हैं वो पास आने के बजाय और दूर हो जाएंगे। और असफल होने का एक और वजह हो सकता है कि आप अपने दिमाग में गलत सोच रहे हो, जैसे मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं है, मैं उलझन में हूँ। इस तरह के डाउटफुल शब्दों का इस्तेमाल करने से भी हमें सफलता नहीं मिलती है। मान लीजिए आप टैक्सी में बैठे हो और ड्राइवर को 10-12 अलग अलग जगह बता रहे हो तो वह बुरी तरह बौखला जाएगा या फिर वो कहीं भी जाने से मना कर दे। इसी तरह हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही सुझाव देना चाहिए। हमें अपने अवचेतन मन को सुझाव देने का सबसे अच्छा तरीका है सोने से ठीक पहले और जागने के बाद, क्योंकि इस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल होता है। आई होप फ्रेंड्स ये ऑडियो बुक आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और ऑडियो बुक को लाइक एंड शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।